Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are doing the next part of chapter 4, that is force and pressure. So we are starting with the reading of the chapter. प्रेशर, व्हाट इज़ मीन बाय प्रेशर, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी ऑल नाउ फैमिलियर विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. हम पढ़ चुके हैं फोर्स का क्या इफेक्ट होता है. हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो शेप और साइज चेंज कर सकता है. फोर्स किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है. फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस रिवील दैट the effect of a force also depend upon the surface area over which the force act. जो फोर्स का इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया. ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. सो इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ बैग. अगर एक कॉमन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, जब हम एक बैग को उठा के लेके जा रहे हैं, व्हेन इट इज़ टाइड टू नैरो थिन स्ट्रिंग, जब उसकी जो उसको पकड़ने वाली, कैरी करने वाली जो उसकी स्ट्रिंग है, जिसको हम तनिया बोलते हैं बैग की ना, ठीक है, वो अगर पतली हैं तो उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है. इट बिकम ईजियर अगर उसकी स्ट्रैप जो है वो क्या है, अगर उसकी स्ट्रैप बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है, टाइड टू अ ब्रॉड स्ट्रैप, अगर उसकी बोर्ड स्ट्रैप है तो आसानी से हम उस बैग को कैरी कर सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ सेम फोर्स एक्ट ओवर अ स्मॉल एरिया, अगर फोर्स थोड़े से एरिया पे एक्ट करता है, इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. सो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करते हैं, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और दूसरा एरिया ओवर विच इट एक्ट्स. ठीक है, तो फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, यानी उसकी फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की कितनी वैल्यू है और कितने एरिया पे ये एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. वी देयरफॉर नीड टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी दैट फैक्टर्स अकाउंट. फिजिसिस्ट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर. तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर अगर हम बोलते हैं, प्रेशर क्या होता है. प्रेशर इज द थर्स्ट एक्टिंग सरफेस एरिया के ऊपर जो थर्स्ट एक्ट करता है उसको प्रेशर कहते हैं. अब हम थर्स्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. थर्स्ट क्या होता है, जब फोर्स को किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सपोज ये बॉडी है, ठीक है, ये इसका सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है. अगर फोर्स इसके ऊपर 90 के एंगल पे लगाया, देखो बेटा 90 का एंगल ये बना रखा है ना, इसने ये बन रहा है ना 90 का एंगल, ठीक है. तो अगर फोर्स किसी सरफेस के ऊपर 90 के एंगल पे लगता है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो उस लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है, दिस एक्टिंग फोर्स इज कॉल्ड एज थर्स्ट. इसको हम थर्स्ट कहते हैं. सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस, और हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस एरिया. जब फोर्स एक सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज थर्स्ट. क्या बोलेंगे उसे हम, थर्स्ट. और थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, अगर यूनिट एरिया पे जो थर्स्ट एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर. क्या बोलेंगे उसे हम, प्रेशर. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज दैट द प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग. तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. तो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि फोर्स कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है. वी कैन देयरफॉर इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर. आप प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द फोर्स को कम किए बिना. कैसे, बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट. ठीक है, तो हाउ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या है, हाउ कैन वी चेंज द फोर्स, हाउ कैन वी चेंज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर के इफेक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ठीक है, बिना मैग्नीट्यूड फोर्स का चेंज किए, बिना फोर्स के मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू को कम ज़्यादा किए बिना हम फोर्स के इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रेशर के इफेक्ट को हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं. सो आंसर हमारे पास क्या आएगा, बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट. हम सरफेस एरिया को चेंज करके, जैसे देखो बेटा ये एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर में आपको दे रखा है ये कुली है, ठीक है, दिस इज़ अ कुली, ये अपने सिर पे भार उठा रखा है. आप वैसे एक एग्जाम्पल लो, जब आप सिर के ऊपर कोई चीज़ उठा के चलते हो, ठीक है, तो आपको वो भारी लगती है, लेकिन उसके नीचे, ठीक है, आपके सिर के ऊपर, सपोज एक पर्सन है, इस पर्सन के सिर के ऊपर अगर आप एक
बनाते हैं ना, वो एक कपड़े का टुकड़ा गोल गोल सा बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप सामान को उठाते हो तो वो आसानी से कैरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले सरफेस एरिया थोड़ा सा था, ठीक है, सरफेस एरिया थोड़ा सा था, इसलिए प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था चीज़ों का, ठीक है। ये सिर का सरफेस एरिया थोड़ा सा है जिसके ऊपर चीज़ों का प्रेशर क्या पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है। ये थोड़ा सा था, प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है। जब आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया तो प्रेशर का इफेक्ट क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। सो बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट वी कैन चेंज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्टिविटी हमारे पास दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, जो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए हैं डीवी बोर्ड से, उसके अंदर भी एक्टिविटी इसके रिगार्डिंग ही दी हुई है। टेक सम मॉडलिंग क्ले, आप मॉडलिंग क्ले ले सकते हैं। देखो क्ले बनी हुई है ना, ये वाली क्ले, ये वाली क्ले, तीनों का साइज हमने सेम ले लिया। एक वुडन बॉक्स लिया, 3 वुडन बॉक्स सपोज हमने ले लिए, 3 वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स लिया ऑन द सरफेस ऑफ द मॉडलिंग क्ले। नाउ प्लेस अ बुक ओवर इट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इस पे बुक रखी। अब हमारा वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स सपोज ये वाला हमारा वुडन बॉक्स है, ठीक है, ये आपका जो बना रखा है इन्होंने, ये वुडन बॉक्स है, ठीक है, जिसकी लेंथ अलग है, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस हो गई। क्लियर? अब इसको आप 3 तरीके से रख सकते हो। एक तो आपने सीधा रख दिया इस बॉक्स को कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर आपने ये बुक रखी हुई है, ये वुडन बॉक्स है, ठीक है। एक आपने इसको टेढ़ा करके रख दिया जैसे, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया, और एक आपने इसको बॉक्स को खड़ा करके रख दिया इस तरह से, ठीक है। एक तो आपने सीधा रखा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रख दिया, दूसरे में आपने इसको खड़ा करके रख दिया, और तीसरे में आपने इसको बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन में रख दिया, और तीनों पे सेम साइज़ की बुक हमने रख दी। हमें क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे कि जो क्ले है, ठीक है, सेम क्ले का साइज़ हमने तीनों में सेम लिया था, लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यहाँ सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम हुआ। और सरफेस एरिया के कम होते ही ये जो गड्ढा है इसके बीच में मॉडलिंग क्ले में पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा किस में पड़ेगा, जहाँ सरफेस एरिया सबसे कम है। और जहाँ सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा, ये पूरा सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है, जिसके कॉन्टैक्ट में है, तो मोर द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो उतना ही प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है दैट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्टैक्ट एरिया। तो हम क्या देखते हैं, व्हेन द कॉन्टैक्ट एरिया इज लेस, जब कॉन्टैक्ट एरिया कम है, इट्स प्रेशर ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बिकम मोर, इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं, क्या एप्लीकेशंस है हमारे पास। द डिक्रीज इन द प्रेशर, अगर प्रेशर को सपोज हम कम कर देते हैं, ठीक है, through an increase in the surface area over which the force act, find many application in the day to day life। बेटा ये इंपॉर्टेंट आपके इंटरनल 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स में आ जाता है, 3 पार्ट्स दे देते हैं। वाई द, यहाँ हम वाई लगा लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, वाई द बसेज एंड ट्रक्स यूजुअली हैव डबल व्हील्स ऑन द रियर साइड। रियर मतलब एक जो ट्रक है उसके जो पिछला हिस्सा होता है, सपोज ये आगे वाला हो गया पार्ट, ये पिछले हिस्से में डबल जो है वो व्हील्स लगाए जाते हैं। बसेस और ट्रक्स के जो पिछले पहिए होते हैं वो डबल लगाए जाते हैं, रियर साइड वाले क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, थर्स्ट अपॉन एरिया, ठीक है, और एरिया बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है, तो प्रेशर ऑन द ग्राउंड विल डिक्रीज। इसीलिए जो ट्रक्स हैं या बसेस हैं उनके पिछले वाले पहिए डबल बनाए जाते हैं। सो वी नो दैट द प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन ए, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द प्रेशर ओवर द ग्राउंड विल डिक्रीज। दूसरा, हाई राइज बिल्डिंग एंड डैम हैड वाइड बेस, जो डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े और जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है उनके जो बेस बनाए जाते हैं वो भी चौड़े बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, बेस जो है वो चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? अगेन वही रीज़न है, वी नो दैट P is equal to F upon A, on increasing the area of contact the pressure over the ground will decrease। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला एक और क्वेश्चन है, वाई द टैंक एंड बुलडोजर आर फिटेड विद द कैटरपिलर ट्रैक। जो बुलडोजर होते हैं ना बेटा, बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं, बुलडोजर के नीचे जो ट्रैक होता है वो ऐसे ऐसे पहिए होते हैं, ठीक है, इकट्ठे इकट्ठे जुड़े हुए, इनको हम कैटरपिलर ट्रैक बोलते हैं, ऐसे ऐसे पहिए होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, सेम वही, इसका क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया ज़मीन के ऊपर, ठीक है, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ग्राउंड के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन द
लार्ज साइज्ड वुडन स्लीपर। आपने अगर बेटा देखा हो ना तो रेलवे का जो ट्रैक होता है उसके ऊपर क्या होता है, स्लीपर लगाए जाते हैं लकड़ी के या फिर लकड़ी के या फिर वुडन के और आयरन के स्लीपर्स नीचे लगाए जाते हैं और ऊपर ट्रैक बनाया जाता है। इस तरह से नीचे ये लकड़ी के वुडन के स्लीपर्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर वैसे ट्रेन जाएगी तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा, यहाँ प्रेशर पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आयरन के बिछे हुए या वुडन के स्लीपर्स हैं तो प्रेशर सारा फैल जाएगा इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो ट्रेन का जो भार है वो अर्थ के उस पर्टिकुलर एरिया को धंसने नहीं देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बिकॉज वी नो दैट P इज इक्वल टू F अपॉन ए। ठीक है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, और एरिया बढ़ने से प्रेशर ओवर द ग्राउंड विल डिक्रीज। तो सभी का सेम ही आंसर आएगा कि अगर हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देते हैं तो उससे ग्राउंड के ऊपर प्रेशर क्या पड़ता है बेटा, कम पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू हैव अ लार्जर प्रेशर। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ईजी टू कट विद द शार्प नाइफ। अगर एक नाइफ को आप शार्प नाइफ से अगर किसी चीज़ को काटते हो तो आसानी से कट जाता है बजाय किसके, ब्लंट नाइफ के। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, अगेन वही वी नो दैट P इज इक्वल टू F अपॉन ए। F अपॉन ए होता है। अब एरिया घटा दिया, वी नो दैट, तो एरिया घटने से क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज। जब आपने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, चक्कू है उसका जितना शार्प एरिया, जितना कम एरिया होगा उतना आसानी से वो काटेगा। ठीक है, तो शार्प वाले नाइफ का एरिया कम होता है एंड ऑन डिक्रीजिंग द एरिया द प्रेशर विल इंक्रीज एंड इट इज इजी टू कट विद द शार्प नाइफ। दूसरा आ जाएगा हाँ, वाई पिन्स एंड नेल स्पाइक्स हैव पॉइंटेड एंड। जो पिन्स होती हैं उनके भी पॉइंटेड एंड होते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंटेड एंड होता है ना। ठीक है, क्यों होता है, अगेन वही रीज़न है, वी नो दैट P इज इक्वल टू F अपॉन ए, और एरिया को घटने से क्या होता है, द प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आज हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड प्रेशर। टिल देन हैव अ नाइस डे।